वो टीम जिसके बारे में कहा गया था कि इसे हराना नामुमकिन है, आज उसकी हार पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बड़े बोल बोलना जो है वो नहीं चाहिए, घुमांड किसी को नहीं पसंद। मैं ये समझता हूँ कि अफसोस तो है, सबको है, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक। हमारी टीम ने जो रिसोर्सेज थे विदन उसके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लिमिटेशंस थी पाकिस्तान टीम की, और जिसके बारे में हमने आज बात की, और मैं पिछले 3 रोज़ से यही बार बार कह रहा था कि हमें जो मिच मार्श अगर स्टोइनिस बॉल करते हैं या मैक्सवेल बॉल करते हैं, हमें ये कैश इन करने पड़ेंगे। अगर हम लोग कैश इन करेंगे तो हम जो है विनिंग टोटल जो है वो हासिल करने में कामयाब होंगे। आपने मेरे से ये पूछा कि हमारी टीम की कैपेसिटी क्या है। मैंने आपको कहा था 155। कोई बहुत अच्छा खेल जाएगा 175, आज उतना ही हुआ। बहुत अच्छा खेला फ़खर जमान, जिसके बारे में लोग कह रहे थे इसको ड्रॉप करना चाहिए, और मैं बार बार कह रहा था ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 से 7 प्रोग्राम्स में ऑस्ट्रेलिया के मैच की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा, क्योंकि उसकी टेक्निक सूट करती है पेस वाली बॉलिंग के ऊपर। आज उन्होंने करके दिखाया, और मैंने यही कहा था कि उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। उनको इनकरेज करना है कि आप अपनी ए गेम लेके जाएं और बग़ैर खौफ के खेलें। उन्होंने ज़बरदस्त स्कोर किया, लेकिन इस पिच के ऊपर फिर भी ये स्कोर कम था। आपने देखा, हम इकट्ठे मैच देख रहे थे, सांस खुश्की था, इवन 5 आउट हो गए थे। जो रन आउट हमने मिस किए, हमें फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, और चीज़ें जो हम लोगों ने इम्प्रूव करनी है, जिसके बाद जाके हम लोग जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। देखिए, स्टोइनिस और इनके जो मैथ्यू वेड है, मैथ्यू वेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, टेक्निकली वेरी वेल इक्विप्ड प्लेयर है। स्टोइनिस को देखें कि कितने उन्होंने क्लोज देखते थे, जो गेंद आगे गिरा हुआ है उसको क्लोज आने देते और जकी शॉट मारते थे, पंच करते थे, और वो गेंद ट्रैवल करता था, हल्का सा पीछे होता था, उसके ऊपर वो जाके बड़े शॉट खेल रहे थे। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई भी है। उन्होंने ये नहीं कि हर गेंद के ऊपर चलानी शुरू कर दी, उन्होंने हर ओवर में बाउंड्री हासिल करने की कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता। जब 70वें ओवर पे गेम पहुंची तो मैंने आपको कहा गेंद गई, ठीक है वो कैच छूटा, लेकिन फिर भी उनके पास नीचे थे प्लेयर। मिचेल स्टार्क आके बड़ी हिटिंग कर लेते हैं, उनके कमिंस जो हैं वो छक्के छुक्के मार लेते हैं। स्टोइनिस क्रीज के ऊपर मौजूद थे। सेटबैक तो था कैच छोड़ने का, आप सारा मलबा उसके ऊपर तो नहीं डाल सकते, रन आउट्स भी थे। सो बेसिकली हमारा जो टोटल था वो इतना बड़ा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जो है बिठा लेते। हमने आउट किए, और एक चीज़ मैंने बार बार कही थी कि जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉल करेगा उसके ऊपर अटैक होगा। या पहले 2 ओवर ऑस्ट्रेलिया ट्रिमेंडस प्रेशर में थी अपना कप्तान लूज़ करने के बाद, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। मिच मार्श ने भी शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ 1-2 चलाई, बच गए। उसके बाद उन्होंने टारगेट किसी ना किसी को तो करना था पावर प्ले का फ़ायदा उठाने के लिए। पहले 2 ओवर में कुछ नहीं हुआ, और 6 ओवरों में वो 50 कर गए थे, 1 आउट हुआ था। वहाँ से सिलसिला चल पड़ा। शादाब ने जो पॉजिटिव है, शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इमरान ताहिर को हमने लाइन पे लिया। पहले हम उनके एक्शन के डिस्कस करते रहे कि गेंद जो है थोड़ा सा जल्दी रिलीज़ करना, फ्लाइट करेंगे उनको टर्न भी मिलेगी। आज उन्होंने विकेटों के अंदर बॉल किए, जिसका उनको फ़ायदा हुआ। ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है कि शादाब जैसा टैलेंटेड क्रिकेटर जो है अपनी फॉर्म में आए, लेकिन उन्होंने फील्डिंग में बड़ी मिसिंग की। सही, इसमें मैं आपसे मज़ीद भी बात करता हूँ। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्रिकेट जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एंकर हैं याहिया हुसैनी साहब। याहिया हुसैनी साहब, बहुत मशकूर हूँ आपका। हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सरफराज साहब, आपका भी बहुत मशकूर हूँ। सरफराज साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, आज के मैच को लेकर जहाँ बहुत सी बातों पर तज़किरा चल रहा है, कैचेस ड्रॉप करने पर चल रहा है, मिस फील्ड पे बातें चल रही हैं, नो बॉल्स पे बातें चल रही हैं, आपको बुनियादी उनसर आज के मैच का क्या लगता है जो हमारे हारने की बुनियादी वजह बना? देखें, हारने की बुनियादी वजह तो आखिर में जो बॉलिंग है उसको कंट्रोल नहीं किया गया। वाइड बॉल भी किए, नो बॉल हुए, फिर ड्रॉप कैच हुआ, कैच तो है ड्रॉप हुआ ही। उसके बाद वेड ने बड़ी उम्दा बैटिंग की। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान ने भी आखिरी 3 ओवरों में 47 रन किए, और उन्होंने भी 3 ओवरों में आखिर में आके रन किए। तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बैड लक थी कि अफरीदी जैसे बॉलर को 2-3 छक्के आखिर में लग गए,
एक वाइड बॉल, एक नो बॉल, इस तरह की चीजें तो अफरीदी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ही वॉज आवर मेन बॉलर टुवर्ड्स द एंड, तो उसको सीखना पड़ेगा कि ये पहली बार नहीं हुआ। अफरीदी को हमेशा आखिर में कोई स्कोर ज्यादा ही होते हैं। उसके बाद फिर हसन अली, उसने भी 2 लगातार नो बॉल। इस तरह की जो चीजें हैं ये इम्प्रूव करनी पड़ेगी। या तो पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर आ गई थी, बॉलर जो हैं, और उसके बाद जैसे आमिर सुहेल साहब ने कहा कि रन आउट हमने बड़े छोड़े हैं, और इतने इतने बड़े रन आउट छोड़े हैं, 6-6 गज लंबे, तो वो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ये मामले चले हैं। तो बहरहाल बैड लक पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि एक अच्छा मैच जो लग रहा था कि पाकिस्तान 6 ओवर पहले बड़ा आसानी से जीतेगा, और टीवी के ऊपर आ रहा था कि पाकिस्तान की जीत 78% है और ऑस्ट्रेलिया की 20% 78 से 47 पे भी गई। फिर उसके बाद अब मैं आमिर भाई आपकी जानी बात हूं। एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने जो सबसे बड़ी गलती की है, आपने खुद स्कोर, जब आप इस पिच के ऊपर खेल रहे थे, आपने ज़्यादातर किस जगह पे गेंद गिरा और स्कोर किया? जब गेंद आगे गिरा, नए बॉल के साथ भी और पुराने बॉल के साथ भी, जब गेंद आगे गिरा वो बाउंड्री के बाहर गया। हम में जो है, आप देखिए, शाहीन शाह अफरीदी भी आए, उन्होंने गेंद आगे फेंकने की कोशिश की। बाकी भी जो बॉलर्स थे वो गेंद आगे फेंक रहे। आपने देखा स्लोअर वन के ऊपर जो छक्का लगा हारिस रऊफ को, जो पिच बिहेव कर रही है वो तो इम्प्रोवाइज करे ना। जब आप खेलने आ रहे हैं, आपको पता लग गया है कि इस पिच के ऊपर आगे गेंद फेंक रहे हैं और वो बाउंड्री के बाहर जा रहा है, स्लोअर वन करो, स्लोअर बाउंसर करो, कोई और चीज़ ट्राई करके देखो, थोड़ा सा वाइड बैट्समैन को गेंद करके देखो कि देखो तो सही रिजल्ट क्या आता है। वही आगे आगे गेंद किए जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, जिसकी वजह से आपको छक्के पड़े। और आप आखिरी ओवर्स में देखिए, जब गेंद 70वें ओवर में आई है, आप मैच वहाँ पे आपका पैक हो गया था, क्योंकि उसके बाद जो है पिच के ऊपर ना रिवर्स स्विंग है, ना आपके पास स्पिनर है, ना कोई और है। एक ही तरह के आपके पास बॉलर्स हैं जो जिन्होंने गेंद आगे फेंकना, और वो तैयार थे। आप देखिए, वो गेंद ही अगले के लिए तैयार थे, वो पिछले गेंद के लिए तो तैयार ही नहीं थे। जब आपने बैक ऑफ द लेंथ किया, वो स्टोइनिस ने एक आधी शॉट मार दी है, अदरवाइज वो अगले गेंद के लिए तैयार थे। मारे जा रहे हैं और आप खाए जा रहे हैं। फराज साहब, अगर आप फील्डिंग को देखें तो फील्डिंग का बुनियादी अंसर आपको क्या लगा? पहली तो बात टोटल की, क्या आप ये टोटल जो है ये फाइटिंग टोटल समझते थे जो 176 किया और 177 का हदफ दिया? देखिए, आमिर सुहेल साहब ने जब बताया है कि इससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ कि ये पिच एक ऐसी पिच थी जहाँ आप हिट मारे और वो लगती थी। ये नहीं कि गेंद लो रह गया, स्लो आ गया, अनलेस के बॉलर स्लो करें। उसके बाद आप देखें फखर जमान ने आखिरी लम्हात में कितने तेजी से खेले और स्कोर किया। तो मिडल में मैं कहूँगा कि थोड़ा रन एवरेज थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बेहतर हुई है। लेकिन 200 के करीब, जैसे आमिर सुहेल ने कहा कि 200 के करीब जाना चाहिए था, तो वो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। तो ये स्कोर तो विद इन की रीच, ये अनरीच होते हुए विद इन द रीच आ गया। तो ये मैं कहूँगा कि स्कोर थोड़ा कम हुआ है। जी आमिर भाई, जब प्रेशर होता है और आपको पता हो कि 12 का रन रेट है जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे प्रेशर के अंदर आप वो सीधी शॉट या मिडिल पे शॉट लगाने की बजाय स्कूप शॉट जो खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रेशर को रिलीज़ किस तरीके से किया जाता है कि आप इतना सोच सकते हैं? देखिए, आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है। अब देखिए, मैथ्यू वेड ये इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, ये नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में एवी आया हुआ है। बड़े मुश्किल मैच जितवाए हुए हैं मैथ्यू वेड ने, बड़े इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हुई हैं। आप देखिए, उन्होंने पहले मिड विकेट मारी, नहीं लगी, ठीक है। उन्होंने कहा यार इसको अब क्या करूं, ये गेंद आगे फेंक रहा है। उसने नीचे जाके मारा, छक्का मारा है, उसके बाद फिर वही शॉट मारती, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा सोचा हुआ था कि ये बॉलर क्या करना चाह रहे हो और हमने क्या करना है। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसे मौके के ऊपर इस तरह की स्ट्रोक जो है एग्जीक्यूट कर देना, अंडर प्रेशर कितना कॉन्फिडेंस होगा उनको अपने ऊपर कि मैं ये मार लूँगा, ठीक है। और देखिए, अगर वार्नर रिव्यू ले लेते हैं, वो आउट थे, पक्की बात है आउट थे, लेकिन रिप्ले में आया वो नॉट आउट थे, तो मैच तो आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। सो स्कोर थोड़ा था,
देखिए उनको पता था कि हमें स्टार्ट मिल गया। उन्होंने जो 13वें ओवर के अंदर 100 कर लिया था 14वें ओवर में इस सारे टूर्नामेंट में, आप देखें इस सारे टूर्नामेंट में मेनली जब तगड़े मैच हुए 14वें ओवर के करीब जाके इसको 100 हुआ और 100 के बाद जो है वो आखिरी जो 6 ओवर है उसमें टीमों ने जो है कैश इन किया। आप न्यूजीलैंड का कल का मैच देख लें, 14वें ओवर में स्कोर, इंग्लैंड ने भी 14वें ओवर के करीब आके 100 उन्होंने 100 किया। बड़े मैच जितने भी हैं, उन्होंने जब 13वें ओवर के स्टार्ट में 100 कर लिया था तो वो वापस मैच में आ गए। और जिस तरह ये दोनों प्लेयर थे, जिस तरह इन्होंने मैनेज किया है वो वाला पीरियड, आई थिंक वो जो गेम को 70वें ओवर तक लेके गए उसके बाद तो मुझे मैं भी चुप करके बैठा हुआ था, सांस ही नहीं आ रही थी, गया मैच, अब क्या मैच।